नमस्कार। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर भले ही कोई अन्य गुण हो या न हो, लेकिन उसके अंदर कंपैशन या करुणा होना अति आवश्यक है। अब किसके ऊपर करुणा करनी चाहिए और किसके ऊपर करुणा नहीं करनी चाहिए, वो शायद आप सोचो तो कबीर जी ये कहते हैं कि किसके ऊपर करुणा करें और किसके ऊपर करुणा न करें। यदि वैसा आप सोच रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जीव ईश्वर ने ही निर्मित किए हैं। आप कबीर जी का दोहा देखें, दया कौन पर कीजिए का पर निर्दय होय, साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर दोय। हाथी हो या कीड़ी हो, मनुष्य हो या अन्य कोई हो, ये सब ईश्वर ने ही बनाए हैं। तो किसके ऊपर दया करें और किसके ऊपर न करें। और जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल हाइट को प्राप्त करता है तो उसकी जो कंपैशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन से लेवल की होती है, वह दर्शाती एक सत्य घटना रामकृष्ण परमहंस के जीवन में घटित हुई है। वही आज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। हुआ यूँ कि रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ गंगा के एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे थे। अब क्योंकि तब एक ही माध्यम था तो उनको नाव लेनी थी। जब वो गंगा के घाट पर पहुंचते हैं तब वो देख रहते हैं कि कहीं पर एक नाविक किसी अन्य सज्जन दिखने वाले आदमी के साथ झगड़ा कर रहा है। वो जो सज्जन दिखने वाला आदमी है वो ये कह रहा है कि जब मैं घर से निकला तब मेरे पास पैसे थे, पता नहीं पैसे कहाँ गिर गए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको पैसे ला कर दे रहा हूँ। लेकिन वो जो नाव का मालिक था वो मानने को तैयार ही नहीं था और वो एक तरह से वो जो मुसाफिर था, वो जो सज्जन मुसाफिर था, उसको मारने पर तुला हुआ था। अब ये चल ही रहा था, तभी वो एक तरह से जो रिक्वेस्टिंग टोन था वो सज्जन व्यक्ति का, वह टोन रामकृष्ण परमहंस सुन लेते हैं। उन्होंने देखा भी नहीं उस व्यक्ति को, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी और उनके अंदर दया की फ्रीक्वेंसी जागृत हो गई। अब क्योंकि उनके शिष्य भी उनके साथ थे तो उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया, दूसरी एक नाव ले ली और वो लोग गंगा की यात्रा पर चल पड़े। अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुँचे थे कि अचानक रामकृष्ण परमहंस रोने लगे। अब रो रो के वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्लाने लगे कि मुझे मत मारो, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, जब मैं घर से निकला तब मेरे पास पैसे थे, पता नहीं कहाँ पर पैसे गिर गए। यदि मुझे पता होता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं यात्रा ही नहीं करता। अब रामकृष्ण की ये भाव विभोर अवस्थाओं के बारे में उनके शिष्यों को पता था तो उन्होंने थोड़ा बहुत इग्नोर किया कि शायद रामकृष्ण जी को कुछ याद आ गया होगा, लेकिन वो ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तब उनके जो शिष्य थे वो उनको संभालने गए, तभी अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ आई और वो बहुत ही रोने लगे, ऐसे कोई उनको मार रहा है। लोग जब वहाँ पर रामकृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीठ के ऊपर घाव के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उनको चाबुक लगाई हो। तो जो शिष्य उनके साथ थे उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने कि दया की फ्रीक्वेंसी, कंपैशन की फ्रीक्वेंसी जागृत हो गई। तो वो जो सज्जन व्यक्ति था उसका जो पेन था वो करुणामय होके रामकृष्ण एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनके शिष्यों ने तभी उस नाविक से बात कह के उनकी नाव को वापस लिया। वो लोग वहाँ पर वापस गए और वो जो नाविक उस सज्जन व्यक्ति को मार रहा था उसको पैसे दे दिया। वो शांत हो गया, वो सज्जन व्यक्ति भी। तभी रामकृष्ण परमहंस शांत हुए। ये अवस्था होती है एक स्पिरिचुअली डेवलप आदमी की। जैसे जैसे कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होता जाता है उसकी करुणामय अवस्था ज़्यादा सटीक हो जाती है, वह ज़्यादा तीव्र हो जाती है। यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं आते, वो किसी की पीड़ा को देखकर विचलित नहीं होता, तो मान लीजिए कि वो कोई अन्य हो सकता है, वो कुशल वक्ता हो सकता है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअली डेवलप पर्सन नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल डेवलप पर्सन की एक ही निशानी है
और वो ये है कि अन्य कोई चीज़ उसके अंदर हो या न हो, लेकिन उसके अंदर करुणा अवश्य होगी। शुभम भवतु। प्रणाम।